अल्हम्दुलिल्लाह आज रायदुर्ग जो दुर्गम चेरू के पीछे जो बीचों बीच कुतुब शाही मस्जिद है, उसमें पिछले 2 दिन से रास्ता बंद करने को लेके लोग यहाँ के मुकामी मुसल्लियों को और यहाँ के मुकामी लोगों में एक बेचैनी, क्योंकि हैदरा के जानिब से रास्ता बंद कर दिया गया। तो इमीडिएट यहाँ के महल्ले के ज़िम्मेदार और मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार लोग वक्फ बोर्ड के साथ-साथ हमारे वक्फ एक्टिविटीज़ और कांग्रेस के हमारे सीनियर लीडर उस्मान मोहम्मद खान साहब के भी नॉलेज में लेके आए और दूसरे लोगों के भी नॉलेज में लेके आए। तो वहाँ से मुझे इत्तला मिली और हम कल शाम में यहाँ पर विज़िट करने का प्रोग्राम तय करके आज यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, विज़िट किया हूँ और मैं खुद भी मेन रोड से यहाँ तक चलते हुए आया हूँ, देखा हूँ, क्योंकि तकरीबन आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा का एरिया है, चलना है लोगों को। और ख़ास तौर पर यहाँ पर आईटी कंपनीज़ वगैरह है, एमएनसीज़ वगैरह के बीचों-बीच ये मस्जिद है, अतराफ कहीं पर भी 3-4 किलोमीटर के अहाते में यहाँ पर कहीं मस्जिद नहीं है। तो लोग यहाँ पर 5 वक़्ता नमाज़ के लिए और ख़ास तौर पर जुमा के लिए यहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पर जमा होते हैं मुसल्लियाँ। उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, ख़ास तौर पे रास्ता बंद करने की वजह से। आज मैं सुबह में हेड्रा कमिश्नर रंगनाथ साहब से भी बात किया, एसीपी से भी बात किया और सीए से भी बात किया, तो रंगनाथ साहब इमीडिएट उसको रिस्टोर करने का तयख़ुन दिए हैं और अपने नीचे के ऑफिसर्स को, ओहदेदार को हिदायत दी है कि उसको इमीडिएट जो भी जितनी भी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप रास्ता रिस्टोर कर दीजिए। और दूसरे भी यहाँ पर जो इश्यूज़ है, एक पुरानी ख़दीम मस्जिद जो कुतुब शाही मस्जिद को रिस्टोर करने का मसला है, बैतुल खला का मसला है, क्योंकि लोग दूर-दूर से आते हैं वज़ू करने के लिए और तहरत वगैरह के लिए, बैतुल खला का मसला है। और यहाँ पर थोड़ा-सा साइड में थोड़ा-सा फेंसिंग का एक मसला है और उसके साथ-साथ इमाम मौज़न का जो माहाना एज़ाज़िया है, वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा, मुझे भी अभी पता चला है। और मस्जिद कमेटी का भी एक मसला है। मस्जिद कमेटी भी पिछले 3-4 साल पहले ये कमेटी के लिए भी ये डाले हैं, लेटर डाले हैं। तो वो तमाम जो मसाइल है उसके यहाँ के जो है, मैं अभी वही सबसे ज़िम्मेदारों से बात किया हूँ, वो इंशाअल्लाह ये 2 दिन में मेरे पास जो भी है अपने कमेटी के लेटरेट पे मेरे पास लेके आके देंगे, तो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये जो जितने भी मसाइल इश्यू है, इसको हल करेंगे। और 2-3 जगह से मस्जिद को आने के लिए रास्ते हैं, वो रास्ते भी एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वाले भी एक बंद किए हैं, उसको भी हम बात करेंगे। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी से स्टार्ट हो जाएगा रास्ता ये। तो जितना सहूलत हो सकते हैं लोग सराउंडिंग से, क्योंकि मस्जिद दूर है यहाँ पर, अतराफ के लोगों को सहूलत जितनी देंगे तो उतना लोग आके नमाज़ पढ़ के आसानी से चले जाएँगे। इसलिए मैं ये ज़िम्मेदार मस्जिद के ज़िम्मेदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बर वक़्त हमारे को हमारे नॉलेज में लेके आए इश्यू को। तो क्या है कि अगर इश्यू पहले अगर हमारे नॉलेज में अगर जल्द से जल्द आ जाता है, तो हमारे को भी काम करने के लिए आसानी होती है। और मैं रंगनाथन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करके रास्ते को रिस्टोर करने के लिए तयख़ुद दिए और उनके अहदेदारों को भी ये हिदायत दी है कि इमीडिएट वो रास्ता रिस्टोर कीजिए। क्योंकि सिर्फ़ मुसल्लियाँ लोग बहुत दूर आधा किलोमीटर मेन रोड से आना है, लोग पैदल आने के लिए मुश्किल होती है, उसमें ज़ईफ़ हज़रात भी होते हैं, जुमा के लिए आते हैं, बच्चे भी आते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह जो भी मसाइल है इसका हम जल्द से जल्द इसका हल करेंगे।